तो मैं भगवद गीता का ओवरव्यू बताने वाला हूँ कि हर चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, ताकि हमें पूरी भगवद गीता जब हम पढ़ें तो इजी हो जाए हम लोगों को समझने के लिए। सो भगवद गीता एज इट इज़ का पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इस चैप्टर में 3 पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि सैन्य निरीक्षण करती हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी है धृतराष्ट्र, जो कि भोगी है। उसको सिर्फ अपने से लेने देना है, अपने परिवार से लेने देना है। मैं और मेरे में जो फंसा हुआ भोगी, वो सैन्य निरीक्षण कर रहा है कि वो क्या सोच रहा है वो सेना को देखकर। एक भक्त इस संसार को देखता है तो वो संसार को देखकर डरता है, क्योंकि उसमें इतना सामना नहीं है संसार को कैसे हैंडल करें या कैसे संसार को फेस करें, इसलिए वो डरता है अर्जुन की तरह। और तीसरे भगवान है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर संसार में अगर मेरी बात मानोगे, मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस अध्याय का नाम सैन्य निरीक्षण है। और सेकंड चैप्टर का नाम है गीता का सार, क्योंकि इसी दूसरे अध्याय में भगवान मुख्य रूप से सांख्य योग का वर्णन करते हैं और बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। और हमें ये भी पता है कि सांख्य योग और भक्ति योग में कुछ अंतर है नहीं है। सांख्य योग भक्ति योग में ही आगे जाके मिल जाता है। तो पूरी भगवद गीता में जो विषय हैं, जैसे कि आत्मा का विषय है, परमात्मा का विषय है, फिर ब्रह्म का विषय है, भगवत प्राप्ति का विषय है। तो जो सारे विषय हैं, जहाँ अलग अलग योग हैं, कर्म योग या ज्ञान योग या ध्यान योग, भक्ति योग, ये अलग अलग तरह के टॉपिक्स जो कि भगवद गीता में हमें आगे जाके पढ़ने को मिलते हैं, वो सारे के सारे दूसरे अध्याय में दिए गए हैं। भगवान कृष्ण ने उनके जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताया गया, इसलिए भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का नाम है गीता का सार। तीसरा चैप्टर है कर्म योग। अब कर्म क्या है, भगवान इस चैप्टर में डिटेल से बता रहे हैं कि जब सृष्टि हुई थी तो जीव मात्र का कर्तव्य क्या था कि वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ करे और उपहार दे देवी देवताओं को, और बदले में देवी देवता तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से ये एक साइकिल था जो कि हमें जीवों को करना होता है। और मुख्य रूप से यज्ञ का जो पार्ट है वो चौथे अध्याय में बताया गया है, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। एक प्रॉपर तरीके के साथ कि कैसे नॉलेज के साथ अगर आप यज्ञ करोगे, यज्ञ का अर्थ है कि भगवान विष्णु के लिए कर्म करना, ये तो कन्फर्म्ड है। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, और पांचवें अध्याय का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, आपको चौथे अध्याय का जो दिव्य ज्ञान है वो भी अपने कर्म में ऐड करना पड़ेगा, तब आपका कर्म भक्ति में कर्म हो सकता है, जिसको कृष्ण भावना भावित कर्म कहा जाता है। तो वो 5th चैप्टर में बताया गया है। और 5th चैप्टर में ही श्री कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी इस संसार में भोग हैं या जितने भी संसार में कर्म है, यज्ञ है, तपस्याएं हैं, उन सब का स्वामी मैं हूँ, या मेरे लिए ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि 5th चैप्टर के लास्ट में हमें बताया गया। इस तरीके से 3rd 4th 5th चैप्टर। 6th चैप्टर क्या है, ध्यान योग, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम कर्म योग में इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें ध्यान योग का प्रोसेस बताता हूँ। ध्यान योग के प्रोसेस से भी मेरी प्राप्ति हो सकती है, पर इसके लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान देखिए, मैं तो नहीं कर सकता, हवा को चाहे कंट्रोल कर लूँ, पर माइंड को कंट्रोल करना मेरे बस की नहीं। तो पूरा ध्यान योग का प्रोसेस, माइंड को कंट्रोल करने का प्रोसेस, वो सारा कुछ इन 6 चैप्टर में बताया गया। तो ये पहले 6 चैप्टर हैं, जिसको प्रथम षटक भी कहा जाता है। 3 डिवीज़न है भगवद गीता के, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट शुरू होता है 7 to 12, जो बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में क्या बताया गया कि 6वें में तो भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया था। 7वें चैप्टर में भगवान बता रहे हैं अपने जो उनका जो पर्सनल ज्ञान है, जिसको भगवत ज्ञान कहा जाता है। तो 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। तो इस भगवत ज्ञान क्या है कि ये संसार कैसे बना, भगवान इस संसार को कैसे चला रहे हैं, एक एक एलिमेंट की चर्चा की गई है इस संसार में से। और इसी चैप्टर में जो भी ज़रूरी है भक्ति करने के लिए, जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वो 7वें चैप्टर में हमें बताया गया। और 8वें चैप्टर का नाम है भगवद प्राप्ति, कि ये ज्ञान लेकर कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, वो जो प्रोसेस क्या है वो इसमें बताया गया है। और इस 8वें चैप्टर के लास्ट में भगवान कुछ ध्यान योग का या वो जो अष्टांग योग है उसका भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं। दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर है 8वें चैप्टर में, हल्का सा, पर ज़्यादा भक्ति की चर्चा गई है।
और इमीडिएटली फिर भगवान ने 9वें चैप्टर में बताया है कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताता हूँ जिससे तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि भगवद गीता क्या है, राज विद्या राजगुह्य, ये ऐसी नॉलेज है जो कि सबको समझ नहीं आती और इसको ओपन सीक्रेट भी बोला जाता है। और 9वें अध्याय के आखिरी में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि श्री कृष्ण को मन अपना देना, भगवान के भक्त बनना ही टॉप मोस्ट नॉलेज है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा। तो ये 9वां चैप्टर, यहाँ पर भगवद गीता ख़त्म है। भगवान ने जो कहना था वो भगवान ने अर्जुन को कह दिया। अब शुरू होता है 10वां अध्याय जिसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य। 10वां अध्याय अगर आप देखोगे तो वो भूयः शब्द से शुरू हो रहा है जिसका अर्थ है दोबारा। भगवान ने अपने सारी नॉलेज बता दी, अपना सारा ज्ञान दे दिया। अब भगवान का और मन कर रहा है कि दोबारा से मैं कुछ और बताऊं, है ना। जो भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने पहले नहीं बताया मैं दोबारा बताता हूँ, पर वो भगवान ऐसा कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पहले जो नहीं बताया वो मैं दोबारा बता रहा हूँ। कहने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सेम भगवान अब दोबारा से भगवद गीता को शुरू करना चाहते हैं, अब अपने तरीके से। पहले अर्जुन की क्वेरीज थी, उनको भगवान बता रहे थे, अब भगवान ने शुरू किया है भगवान का ऐश्वर्य कि ठीक है भगवद गीता क्या है, मेरे को जानो, मुझे जानो, मेरा ऐश्वर्य क्या है, कैसे मैं पूरे इस संसार को कंट्रोल करता हूँ, कैसे मैंने ये सारा संसार बनाया है, सारी इसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। जो विराट रूप का वर्णन किया गया है जो कि 11वां अध्याय है, विराट रूप। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। जैसे हम अगर किसी की मैनेजमेंट को देखना चाहें कि कैसे आप इस संसार को मैनेज करते हो, तो भगवान ने विराट रूप के माध्यम से बताया अर्जुन को कि इस तरीके से मैं इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता हूँ। 11वें चैप्टर में 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। कि सारे संसार को जान लिया, भगवान को जान लिया, अब क्या करना है, भक्ति करनी है। तो भक्ति करने के लिए 3 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। पहले है भगवान, दूसरा भक्त और तीसरा भक्ति खुद। भगवान कौन है? कृष्णा कह रहे हैं कि लोग मुझे निराकार भी कहते हैं, साकार भी कहते हैं, पर साकार रूप ज़्यादा श्रेयस्कर है। और जो निराकार की उपासना करते हैं वो तो उनको तो क्लेश ही मिलता है, वो तो उनको दुख मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो बेटर है कि तुम साकार रूप की पूजा करो, क्योंकि साकार रूप की अगर तुम पूजा करोगे एज इट इज़, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए मेरी प्राप्ति सुलभ होगी। तस्याहम सुलभ पार्था, ये पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूँ जो इस तरीके से मेरी भक्ति करते हैं। और फिर उसके बाद भगवान अपने भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता का जो 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक, कि किन किन भगवान के भक्तों में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारा कुछ इन लास्ट के जो श्लोकाज हैं उसमें भगवान ने बताए गए। और ये आपका भक्ति योग का सेक्शन है। फिर इसके बाद सेक्शन शुरू होता है ज्ञान योग का सेक्शन 13वें अध्याय से। 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति ये संसार क्या है, पुरुष जिसने ये संसार बनाया है, और चेतना जिसकी वजह से इस संसार में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर्स हैं ना 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे चैप्टर्स उपनिषदों को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि उपनिषदों में बताया गया। इसलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहते हैं चैप्टर्स, पर अगर ईजिली हैं, अगर आप किसी ट्रेंड जो टीचर है भगवद गीता का उसके गाइडेंस में पढ़ोगे तो आपको ये जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जहाँ आखिरी जो षटक है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो 13 चैप्टर इस तरीके से पूरी फिजिक्स ही चल रही है। अगर आप साइंटिफिकली पूछना चाहते हो तो 13 चैप्टर में क्या चल रहा है, पूरा एटम्स, क्वांटम, ये सब चीज़ें उसमें टर्म्स हैं, अलग नाम से हैं पर हैं। फिर 14th चैप्टर 14वां अध्याय है, उसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, कि ये एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से हम जीवात्माएं, ये प्रकृति कंट्रोल्ड होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद 3 गुणों से परे हैं, पर हम सब लोग 3 गुणों के अधीन हैं। ये 3 गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। 3 गुणों की डिटेल जानना चाहते हो तो 14 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 15 चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, कि श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम है। जैसे हम भी पुरुष हैं, हमें भी पुरुष बोला जाता है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, इंजॉयर। तो श्री कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे पुरुष हैं, जो जिनको भोग करना नहीं आता, हमारे जैसे लोग फिर भी भोग करने का पंगा लेते हैं, उनकी भी चर्चा 15 चैप्टर में की गई है। जो श्री कृष्ण क्लेम करते हैं कि ये सब जो जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं, पर करना क्या है संसार में उनको नहीं पता, बस मेहनत ही करते हैं फालतू की, टाइम वेस्ट ही करें, अपना टाइम पास क्या करेंगे वो लोग। फिर आपका 16 चैप्टर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि दैवी और आसुरी स्वभाव। ये संसार में 2 तरह के लोग मेजॉरिटी में देखे जाते हैं, कुछ असुर हैं, कुछ दैव हैं। दैव जो हैं वो भगवान को भगवान मानते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनमें अच्छे गुण होते हैं।
और दूसरे जो लोग हैं वो उनको असुर बोला जाता है, जो कि इतने अच्छे नहीं होते, संसार में रहते हैं, बस तंग करना, एक दूसरे को चिक चिक पिक पिक करते रहना। और कई भगवान बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते, और इनका क्या मंत्र होता है कि मन्यत काम है तू कम, कि संसार में काम वासना की पूर्ति करूँ, खाओ पियो ऐश करो बस। इस तरीके की मेंटालिटी वाले जो लोग हैं उनको आसुरी लोग कहा गया है। तो वो इनकी भी चर्चा है। इस चैप्टर के फर्स्ट 3 जो श्लोक हैं वो दैवी हैं और बाकी के सारे आसुरी लोग हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं आसुरी लोगों का जो हाल है वो बहुत बुरा होता है। और 17th चैप्टर है, उसका नाम है श्रद्धा के विभाग। 3 तरह की श्रद्धा होती है, 3 तरह का फेथ होता है। इसमें भी अलग अलग हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। इसमें यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन, मन, इन सबको 3-3 कैटेगरीज में बताया गया। और 18 चैप्टर उपसंहार, अल्टीमेटली श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में भगवान ने एक सूत्र के रूप में जो अभी तक बताया है वो सारी डिटेल बताई। अगर आप 18वां चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें अध्याय 2 से लेकर अध्याय 17 तक पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और लास्ट में 18.65 में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें टॉप मोस्ट नॉलेज बताने वाला हूँ, सबसे गुह्यतम ज्ञान। तो वो हाँ आई थिंक 64 में, हाँ 64 में कह रहे हो। 65 में क्या है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान मुश्किल। वही सेम बात जो कि 9वें अध्याय के लास्ट में बोली थी वो भगवान ने 18वें अध्याय में दोबारा से बोली है। इसलिए टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है, अपना मन भगवान को देना। और अगर कोई कहे कि भगवान मुझे नहीं पता कि अपना मन आपको कैसे देना है, तो श्री कृष्ण फिर 66 में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, छोड़ो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। तुमने सिर्फ मेरी बात माननी है। अगर तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे तो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे पास ही आ जाओगे। बल्कि अब अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं पर्सनली तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता हूँ, मैं पर्सनली डील करता हूँ, बस तुम मेरी बात मानो, जैसा मैं कह रहा हूँ डू एज इट इज़। और ये पूरी भगवद गीता है एक सार रूप में, चैप्टर वाइज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।